Okay, let us start. अपने चैप्टर 7 करेंगे प्रिंसिपल्स फॉर डेटा एग्रीगेशन। डेटा एग्रीगेशन मतलब क्या? डेटा को इकट्ठा करना, मिक्सअप करना। अगर रिस्क मैनेजमेंट करना है तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा को आपको कंबाइन करना पड़ेगा, तो प्रैक्टिकली इट इज डिफिकल्ट। उसके लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। इट इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर और 13-14 कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, तो वो मेन हेड पॉइंट याद रखने के, अंदर का एक बार पढ़ने का, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग। ओके, सो फर्स्ट is potential benefits for having effective risk data aggregation and reporting। तो फायदा क्या है? So risk data aggregation means defining, gathering and processing risk data according to bank's risk reporting requirements to enable the bank to measure its performance against its risk tolerance and appetite. Aggregation process includes breaking down, sorting and merging data and data sets. Risk management reports should reflect risks in a reliable way. तो मेन चीज वही है, बैंक को अगर अच्छे डिसीजन लेने हैं तो पूरा कंबाइंड डेटा आपको चाहिए, तो वो करोगे तो इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट होगा। फिर बेनिफिट लिखा है कि यू हैव इंक्रीज एबिलिटी टू एंटीसिपेट प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम खड़े हो से पहले आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। फिर जब फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है तो वापस फाइनेंशियल हेल्थ के तरफ कैसे जा सकते हैं, व्हाट आर द रूट्स, वो पॉसिबल हो जाता है। अगर बैंक स्ट्रेस या फेल हो जाती है तो रिजॉल्व अच्छे से हो जाएगा। एंड बैंक इज आल्सो बेटर एबल टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। बराबर। प्रोफेसर्स नोट भी अच्छी है, पढ़ लो कि आजकल तो बिग डेटा भी बहुत यूज में आ रहा है, तो उसका भी इफेक्टिव आपको एग्रीगेशन देखना पड़ेगा। बराबर। देन व्हाट आर द चैलेंजेस? तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज मॉडल्स फॉर एवरीथिंग, तो मॉडल डेवलपमेंट में छोटा सा एरर आ गया तो काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। डेटा एक्विजिशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मॉडल रिस्क, मतलब मॉडल में कैसा डेटा यूज हो रहा है, एंड दैट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड इनपुट रिस्क। मॉडल रिस्क में ये सब आता है, इनपुट, एस्टिमेशन, वैल्यूएशन, हेजिंग, राइट। बट इनपुट रिस्क इज व्हाट वी आर डीलिंग विद इन दिस चैप्टर, कि आप डेटा कैसे करोगे। और फिर वो सब लिखा है कि भाई हिस्टोरिकली बैंक डेटा कलेक्शन एफर्ट्स वर डिसजॉइंटेड, मतलब डिसकनेक्टेड, मतलब हर एक डिपार्टमेंट कुछ अलग अलग डेटा लेता था, तो डुप्लीकेशन बहुत था, राइट। समटाइम्स वो स्टोरेज बराबर नहीं होता था, और सारा हिस्ट्री लिखा है, फ्लॉपी डिस्क, ड्राइव, ये वो, एक स्टोरेज डिवाइस दूसरे में काम नहीं करेगा। तो उसमें भी फिर बेजल ने कमेटी बनाई कि बैंक्स को कैसे कलेक्ट, स्टोर एंड एनालाइज डेटा करना चाहिए, और उसके हिसाब से 14 प्रिंसिपल्स आए। ओके, और उसको BCBS 239 बोलते हैं भाई, बेजल कमेटी ऑन बैंकिंग एंड सुपरविजन का 239
वाला जो रूल बोलो या जो बोलो वो दैट डील्स विद डेटा एग्रीगेशन, कैसे डेटा इकट्ठा करना है, स्टोर करना है, वो सब। ठीक है, तो वो एंड तक पढ़ लो, क्योंकि वही है, जब तक अच्छा डेटा इकट्ठा नहीं करोगे रिस्क समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, नाउ वी कम टू प्रिंसिपल्स। तो उसमें भी ग्लोबल क्राइसिस 2007, many banks are unable to quickly and accurately identify concentration of risk। अगर अच्छा डेटा है तो तुरंत पता चलेगा कि वो एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करो, बट वो नहीं हुआ था 2007 में कई बैंक्स में, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू एग्रीगेट रिस्क एक्सपोजर्स एंड रिपोर्ट बैंक वाइड रिस्क इफेक्टिवली। तो उसने फिर गाइडेंस और ये सब दिया, और ये भी लिखा है कि भाई बैंक्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू कंप्लाई विद बीसीबीएस 239, जिसमें 14 प्रिंसिपल दिए हैं। तो सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मस्ट आइडेंटिफाई इश्यूज दैट आर प्रिवेंटिंग effective risk data aggregation and risk reporting and remedy deficiencies। ठीक है, so we should know कि it is challenging। पहला प्रिंसिपल गवर्नेंस, तो गवर्नेंस का तो पूरा चैप्टर हमने देखा है, राइट। तो मेन वही है कि इट शुड बी पार्ट ऑफ बैंक्स ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, और उसको एडिक्वेट रिसोर्सेज और ये सब देने चाहिए। वो जो बुलेट्स लिखी एक बार पढ़ लो, जस्ट टेक अ सेंस ऑफ इट, सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वही बोल रहे हैं कि एकदम फॉर्मल तरह से डेटा इकट्ठा होना चाहिए। बुलेट्स देख लो, नहीं समझ में आता कुछ बोलो, पूछो, अदरवाइज इट्स क्वाइट जनरल। अगेन गवर्नेंस की बात है तो प्रायोरिटी ऑफ सीनियर मैनेजमेंट, और आईटी सिस्टम्स आर एक्सपेंसिव, रिस्क एग्रीगेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके बेनिफिट शॉर्ट टर्म नहीं होते, लॉन्ग टर्म होते हैं। फिर प्रिंसिपल 2 डेटा आर्किटेक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
बुलेट्स में जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो बताऊंगा। डेटा आर्किटेक्चर शुड इंक्लूड इंफॉर्मेशन ऑन डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको मेटा डेटा बोलते हैं, वो याद रखना। एंड नेमिंग कन्वेंशंस फॉर लीगल एंटिटीज, काउंटर पार्टीज, कस्टमर्स, अकाउंट डेटा। किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको क्या डेटा एक्सेस है, वो सब भी डिटेल में डिस्क्राइब होना चाहिए। और अलग अलग टाइप के डेटा मॉडल्स दिए हैं, तो ये शायद याद रखना जरूरी होगा। सेमेंटिक डेटा मॉडल्स, they structure data in a logical order, include semantic meaning such as basic meaning of data and relationship between data, मतलब जो नॉर्मल लैंग्वेज से मीनिंग निकलता है उस हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया होगा। फिर कंसेप्चुअल डेटा मॉडल्स, so they are abstract, they have the concept and relationship between databases and confirm the way humans understand system and system objectives. With logical data models, as much detail as possible, बहुत डिटेल होगा ये। और physical data models, the components required to build a database such as logical database components are defined in a physical data model. Structure of a database table including column names, values, primary and foreign keys, relationship among tables are included. Physical data models translate concepts and logical data into implementable data to be used in hardware या software। मतलब physical data models are concerned with implementation, जबकि ऊपर वाले जो दो थे लॉजिकल या कंसेप्चुअल वो इंप्लीमेंटेशन तक नहीं थे। ओके, तो दो प्रिंसिपल्स बताए, फिर क्विज है, ट्राई करो। ऑनलाइन कर रहे हो? यस सर। तो रुचि सीएस के दशक में नहीं क्वालिफाई हो गई, सीएस के कहाँ हो गई? रुचि सीएस के नहीं, एक मैच जीतनी पड़ेगी मुझे भाई।
कॉस्ट में क्या है, आई थिंक ए या सी के बीच में आना चाहिए। सी रिजॉल्वेबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम्स है ना, लॉसेस काफी हो गए हैं। सेकंड में फॉल्स पूछा है। क्या है, सी मल्टीपल सोर्सेस, हर एक में ऐसा होना जरूरी नहीं है। फिर ये तो डेटा आर्किटेक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। ऑनलाइन फाइन, ओके, देन वी आर मूविंग टू अदर प्रिंसिपल्स। और क्या बोल रहा है, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, तो वो तो बराबर है, डेटा सारा एक्यूरेट होना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी मतलब जिसको चाहिए उसको ही एक्सेस होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए उसमें, राइट। तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, और अगेन इट शुड बी एबल टू ऑपरेट इन नॉर्मल एज वेल एज स्ट्रेस रिपोर्टिंग एक्यूरेसी, and it should be aggregated on a largely automated basis so as to minimize the probability of errors. फिर प्रिंसिपल्स में सेकंड बराबर है, इंटीग्रिटी की बात हो रही है तो कंट्रोल्स should be as robust as those surrounding accounting data, मतलब this is as important as accounting data, this data। अगर मैनुअल प्रोसेसेस पर रिलाई करता है तो इफेक्टिव कंट्रोल होने चाहिए कि भाई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, रिकंसिलिएशन करो। each specific type of risk के लिए सिंगल ऑथोरिटेटिव सोर्स ऑफ डेटा होना चाहिए। फिर प्रोडक्शन ऑफ एग्रीगेट रिस्क इंफॉर्मेशन शुड बी टाइमली। वो आईसीआईसीआई बैंक है, उसके सीईओ को देखना है कि वेस्टर्न रीजन गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, हमने कॉटन वाले को कितना पैसा दिया हुआ है, तो वो सीईओ मांगे और 10 दिन के बाद डेटा को हम दे सके, दैट इज नॉट गुड। फिर डिफाइन कंसिस्टेंटली अक्रॉस द बैंक, द बैंक ने मेंटेन अ डिक्शनरी ऑफ रिस्क डेटा कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स, मतलब कहीं पे मिकिन मयूर भाई शाह लिखा हो, कहीं पे शाह मिकिन मयूर भाई हो, कहीं पे मयूर भाई मिकिन शाह लिखा हो, तो ऐसा नहीं। और ऑटोमेशन होना चाहिए, बट इन सम केसेस ह्यूमन इंटरवेंशन इज एप्रोप्रिएट, जहां पे प्रोफेशनल जजमेंट चाहिए। और सब कुछ डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ठीक है, फिर कंप्लीटनेस, so obviously data should be complete। मैंने आईसीआईसीआई बैंक में 3 अलग-अलग लोन लिए हैं, तो वो तीनों लोन्स का लास्ट जो अभी इंस्टॉलमेंट लेटेस्ट है उस पे मेरा क्या स्टेटस है, तो वो सारा चीजें एक साथ आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई चलो 3 लोन का पता है लेकिन लास्ट लोन का अभी इंस्टॉलमेंट क्या हुआ वो नहीं पता है,
पढ़ लो उसके बुलेट्स। फिर कंप्लीटनेस, सॉरी फिर टाइमलीनेस, तो वो तो अभी भी बात हुई ना। करंट डेटा होना चाहिए, बहुत डिलेज नहीं होने चाहिए, खास करके जब क्राइसिस सिचुएशन होता है, इट बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Precise timing will depend on the nature and potential volatility of the risk being measured, as well as its criticality. मतलब अगर बहुत क्रिटिकल है तो ये ज्यादा टाइमली होना चाहिए। System should be in place to produce aggregated risk data quickly in stress or crisis situations for all critical risks. क्रिटिकल रिस्क में क्या क्या हो सकता है वो अच्छा दिया देखो। एग्रीगेटेड क्रेडिट एक्सपोजर्स टू लार्ज कॉर्पोरेट बोरोवर्स, राइट, बहुत लार्ज ग्रुप्स होते हैं, तो अदानी का ग्रुप है तो एसबीआई को पता होना चाहिए कि अलग अलग अदानी फर्म्स को कितना लेंडिंग हुआ है, राइट। फिर डेरिवेटिव्स है तो काउंटर पार्टी अलग अलग है, तो व्हाट इज द एक्सपोजर, ट्रेडिंग में क्या है, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन बाय रीजन एंड सेक्टर, मैंने बताया ना कि वेस्टर्न रीजन और उसमें कॉटन वालों को कितना पैसा दिया है, लिक्विडिटी के इंडिकेटर्स एंड टाइम क्रिटिकल ऑपरेशनल रिस्क इंडिकेटर्स। ऑनलाइन बराबर है, ओके। देन एडेप्टेबिलिटी, तो अलग अलग यूजेस के लिए और अलग अलग सिचुएशन में डेटा वर्सेटाइल होना चाहिए, एडेप्ट हो सकता है। Bank should be able to generate aggregate risk data to meet a broad range of on-demand, ad hoc मतलब जैसा जरूरत पड़े वैसा, risk management reporting requests, including requests during stress or crisis situation, requests due to changing internal needs, and requests to meet supervisory queries. इवन सुपरविजन, आरबीआई का सुपरविजन अपने में तो भयंकर होता है, ठीक है, तो वो लोग बहुत सारे रिपोर्ट्स मंगवाते हैं कि चलो वेस्टर्न रीजन कॉटन बराबर, लेकिन मुझे टॉप 3 बोरोवर्स का नाम अभी का अभी चाहिए, तो वो सारी चीजों का हमारे पास डेटा कैपेबिलिटी होना चाहिए। डेटा शुड बी कस्टमाइजेबल और इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक रिस्क्स इन ग्रेटर
डिटेल, मतलब टॉप मैनेजमेंट को यूजुअली जो रिपोर्ट्स आते हैं ना वो ब्रॉड जाएंगे, लेकिन फिर उसमें ऑप्शंस होने चाहिए, अभी उसके भी डिटेल, उसके भी अंदर जाना है तो ड्रिल डाउन करना पॉसिबल होना चाहिए। फिर इट शुड बी पॉसिबल टू इंक्लूड न्यू एस्पेक्ट्स और आउटसाइड फैक्टर्स, सपोज फेडरल रिजर्व रेट बढ़ा रहा है उसका क्या असर होगा, ऐसा कुछ, और रेगुलेटरी चेंजेस भी आने चाहिए उसमें। बैंक शुड बी एबल टू पुल आउट स्पेसिफिक्स फ्रॉम एग्रीगेटेड रिस्क डेटा, जरूरत पड़े तो एकदम डिटेल में भी जाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और फिर लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, कंप्लीटनेस, टाइमलीनेस एंड एडेप्टेबिलिटी, दे आर ऑल इंटररिलेटेड। कोई बैंक किसी एक को ज्यादा या कम इंपॉर्टेंस दे सकता है, but you have to strike a balance. और वो जो बाद में बुलेट लिखे ना एक्यूरेसी के पहले, वो पढ़ लो कि इनइफेक्टिव रिस्क डेटा एग्रीगेशन में क्या क्या होगा। बराबर है, मतलब लैक ऑफ ओवरसाइट कि किसी का सुपरविजन नहीं होगा डेटा, अगर अच्छी सिस्टम नहीं है तो। ओके देन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी वैसे तो इंटीग्रिटी में भी आया था, मतलब डेटा एकदम प्रिसाइज होना चाहिए। This report should be accurate and precise. Senior management and board members should be able to use the reports to make critical decision about bank risk. ठीक है, इसमें कुछ खास नया नहीं दिख रहा है। और लास्ट बराबर है कि बैंक सुपरवाइजर एक्सपेक्ट बैंक्स to impose accuracy requirements of risk data commensurate with and analogous to accounting materiality, मतलब मटीरियल होना चाहिए 50 रुपए में, फिर बहुत टाइम नहीं बिगाड़ने का, लेकिन 5 करोड़ है तो बिगाड़ने का। Then comprehensiveness, comprehensiveness means completeness, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। So it should cover all material risk areas, मतलब exhaustive होना चाहिए। Report should contain position and risk exposure information for all relevant risks, credit, liquidity, market and operational risk, सब कुछ गिनने का। Report should be forward looking and should include forecast and stress tests. और रिस्क रिपोर्ट में ये सब आना चाहिए। एक तो 4 टाइप के फाइनेंशियल रिस्क, सॉरी 3 टाइप के, और ऑपरेशनल, स्ट्रेस टेस्ट का रिजल्ट, रेगुलेटरी कैपिटल कितना चाहिए, हमारे पास एडिक्वेसी है कि नहीं, लिक्विडिटी और कैपिटल के प्रोजेक्शन, रिस्क कंसंट्रेशन
और नया पैसा कहां से लाओगे, फंडिंग ला। Then obviously data should be useful and clear. वो लिखा है रिपोर्ट शुड बी टेलर्ड टू द एंड यूजर, मतलब कौन से लेवल का बंदा यूज करने वाला है उस हिसाब से डेटा आपको प्रेजेंट करना चाहिए। जनरली लोअर लेवल को पर्टिकुलर उसका प्रोडक्ट या रीजन का डेटा होगा, बहुत डिटेल होगा, जबकि ऊपर वाले को उतना डिटेल ओवरऑल नहीं होगा, बिग पिक्चर वाला डेटा होगा, बट चाहो तो ड्रिल डाउन कर सकते हो। तो एक बार पढ़ लो वो different members of organization have different risk needs, different needs. Just go through it. बराबर। फिर फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे डेटा और उसके रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करने के, तो अगेन उसका पर्पस और कौन सा लेवल है उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी रखी होनी चाहिए। According to the committee, board and senior management or other recipients as appropriate should set the frequency of risk management report production and distribution according to the needs of recipients, nature of risk reported, and ये सबसे important है, speed at which risks can change. अगर मैंने कैश मार्केट में पोजीशन ली है तो डेली रिपोर्ट चलेगा, इवन वीकली रिपोर्ट चलेगा। अगर लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड पोर्टफोलियो है तो वीकली रिपोर्ट भी चलेगा, लेकिन अगर एफ एंड ओ में पोजीशन है तो इवन हर 2-3 घंटे पे रिपोर्ट्स आने चाहिए या इवन हर घंटे पे आने चाहिए, राइट। और क्राइसिस के टाइम फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। तो उसमें बुलेट्स वही है, फ्रीक्वेंसी विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द रेसिपिएंट, टाइप ऑफ रिस्क एंड पर्पस ऑफ रिपोर्ट, और टेस्टिंग होना चाहिए कि बराबर है कि नहीं है। In crisis period, liquidity, credit and market risk reports, not operational, may be required immediately in order to react to mounting risks. और क्राइसिस में डिसीजन लेने के लिए रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। पर ये है कि अगर डेटा बहुत लार्ज है तो फिर बहुत गंदी फ्रीक्वेंसी से करते रहोगे तो शायद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए, ये देखने का। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसको मिलना चाहिए रिपोर्ट वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट। So should be distributed to relevant parties while ensuring confidentiality is maintained. जिसको जितनी जरूरत हो उतना ही डेटा मिलना चाहिए। So timely manner while maintaining confidentiality where required. और लास्ट पैरा लिखा है कि in general studies indicate banks are in difficulty complying with the principles. 12 13 14 कहाँ है मुझे नहीं पता है, 11 ही हुए है पीछे। ओके। और
पैरोस कूपर्स का कुछ सर्वे था, उसमें हायर परफॉर्मेंस फ्रॉम 7 to 11 बट 3 to 6 में लोचे हैं। देख लो क्विज। कुछ प्रॉब्लम है? क्विज नहीं है? क्विज इसके बाद मेरी बुक तो नहीं है, पता नहीं कुछ कट हो गया होगा। ऑनलाइन क्या है? उसके बाद एक क्विज। एक मिनट, मेरे में देख लेता हूँ। मेरे में तो सीधा इसके बाद है। कोई बात नहीं, 12, 13, 14 देख लो। मेरे पास सॉफ्ट कॉपी उसमें नहीं है। प्रिंसिपल 12 में बोल रहे हैं कि जो सुपरवाइजर से उनको पीरियोडिक रिव्यू करने का कि 1 to 11 बरोबर फॉलो हो रहे हैं। और उसमें सुपरवाइजर्स को इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स और उन सबका यूज करना चाहिए। पढ़ लो एक बार बुलेट्स। पुराने वर्जन में होगा। देखा, रिव्यू देख लिया। रेमिडियल एक्शंस एंड सुपरवाइजरी मेजर्स। फिर जो रिव्यू करोगे उसमें अगर कोई शॉर्टकमिंग्स है तो यू विल हैव टू टेक रेमिडियल एक्शंस। मतलब सुपरवाइजर सजेस्ट करेंगे कि क्या करना चाहिए। Supervisor should address any risk data aggregation and reporting deficiencies using effective and timely remedial actions। तो बराबर है। फिर सुपरवाइजर्स के पास टूल्स होने चाहिए। Supervisor should impose limits on bank actions। Very classic example of India is कि HDFC ग्रुप के पास बराबर आईटी और ये सब डेटा का सिस्टम नहीं था, राइट? तो आरबीआई ने क्या बोला था कि 6-7 महीना नया क्रेडिट कार्ड इश्यू करवाने बंद कर दिए थे एचडीएफसी को। अभी 1 साल की बात है, तो ऐसा हो सकता है। Supervisor should ensure that implementation plans allow for strong risk data aggregation। ठीक है। और कोऑपरेशन, सुपरवाइजर शुड कोऑपरेट विद रेलेवेंट सुपरवाइजर्स इन अदर जुरिसडिक्शन। एक दूसरे से सीखो। ठीक है, कॉन्फ्रेंस करो, ये करो, वो करो। इट्स वेरी जनरल, कुछ खास स्पेसिफिक नहीं है। कर लो लास्ट क्विज। लास्ट क्विज में कौन सा ये एमिली लिस्टर और सीनियर मैनेजमेंट, यही क्वेश्चन है। करो।
आई थिंक ये मैन्युअल वर्क अराउंड है कि कई बार ऑटोमेटेड सिस्टम से पॉसिबल नहीं है, वो मैन्युअली कर सकते हो। बीसीडी तो बराबर लग रहा है, ये है ना, क्लोज था, ये भी कुछ बुरा नहीं लग रहा है, बट बीसीडी तो एकदम बराबर है, सो वी आर गोइंग विद ए। The board does not provide reports to regulators. Information requests would be made at the bank level, not the board level. मतलब वो तो मैनेजर से मांगेंगे इंफॉर्मेशन, नॉट बोर्ड, इसलिए ये गलत है। ठीक है, फ्राइडे को नेक्स्ट करेंगे। ऑनलाइन ओके, ठीक है।